अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव रामपुर में सूरज उगा था, लेकिन वह सूरज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद लेकर आया था। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रामू अपनी विधवा मां जानकी के साथ रहता था। रामू के पिता का देहांत तब हुआ था जब वह केवल 5 वर्ष का था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी जानकी के कंधों पर आ गई थी। जानकी दूसरों के खेतों में काम करके या गांव के जमींदार के घर बर्तन मांजकर अपना और रामू का पेट पालती थी। रामू बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में वह सबसे आगे रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी उसके सपनों के आड़े आती थी। उसके पास न तो अच्छी किताबें थीं, न ही फटे कपड़ों के अलावा पहनने को कुछ और। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक सपना था, बड़ा होकर एक बड़ा अधिकारी बनना। रामू जब तीसरी कक्षा में था तो उसके पास पहनने के लिए फटी हुई चप्पल भी नहीं थी। गर्मियों के दिनों में जब दोपहर को धूप से जमीन आग की तरह तपती, तब भी वह नंगे पैर मीलों चलकर स्कूल जाता था। स्कूल में उसे अक्सर अध्यापकों की डांट सुननी पड़ती थी, क्योंकि वह काम पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि रात में पढ़ने के लिए उसके पास मिट्टी के तेल के दिए में तेल नहीं होता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रामू ने एक रद्दी की दुकान पर पुरानी किताबों का एक ढेर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी माँ से 1 रुपए मांगे ताकि वह उन किताबों को खरीद सके। जानकी ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। आज तो बस थोड़ी सी दाल का इंतजाम हुआ है। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन रामू ने रद्दी वाले से बात की और उसे अपनी स्थिति बताई। रद्दी वाला दयालु था। उसने रामू को वह किताबें मुफ्त में दे दी। उन पुरानी फटी किताबों को पाकर रामू को ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने उन किताबों को सिलकर उनके पन्ने जोड़कर पढ़ना शुरू किया। रामू की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन गांव के लोग, विशेषकर जमींदार, उसे ताने मारते थे। जमींदार का बेटा रमेश भी उसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। जमींदार हमेशा जानकी से कहता, जानकी, तू पागल है जो इस लड़के को पढ़ा रही है। मेहनत मजदूरी ही करनी है तो अभी से खेतों में क्यों नहीं भेजती? पढ़ लिख कर ये भी मेरी गुलामी ही करेगा। जानकी इन बातों से दुखी होती, लेकिन रामू को कभी हार मानने नहीं देती। वह कहती, बेटा, दुनिया चाहे जो कहे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन तुम इन लोगों को अपनी मेहनत से जवाब दोगे। रामू ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए शाम को जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, दिन में पढ़ाई और शाम को काम। वह थकता था, लेकिन उसके सपने उसे थकने नहीं देते थे। वह जानता था कि गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। समय बीतता गया और रामू 10वीं कक्षा में पहुंच गया। यह साल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी। एक रात तेज आंधी तूफान आया। उनकी टूटी झोपड़ी की छत उड़ गई। सारी किताबें भीग गई और पढ़ने का कोई साधन नहीं बचा। रामू हताश होकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसकी माँ जानकी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, आंधी से झोपड़ी टूटी है, हिम्मत नहीं। जब तक तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रामू को माँ की बात समझ आ गई। उसने भीगी हुई किताबों को धूप में सुखाया और फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसने शहर जाकर परीक्षा देने का फैसला किया, जिसके लिए उसे और भी मेहनत करनी थी। 10वीं में अव्वल आने के बाद रामू ने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। शहर जाना इतना आसान नहीं था। उसके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के मास्टर जी से मदद मांगी। मास्टर जी ने उसे अपनी सारी जमापूंजी दे दी और कहा, रामू, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक दिन इस गांव का नाम रोशन करोगे। शहर में रामू ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया।
उसने ट्यूशन पढ़ाकर अपने रहने और खाने का इंतजाम किया। शहर की चकाचौंध में भी उसने अपना लक्ष्य नहीं बदला। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। उसके दोस्त उसे पार्टी करने के लिए बुलाते, लेकिन वह हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता देता। वहाँ उसे कई बार अपमानित भी होना पड़ा, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और वह गांव की भाषा बोलता था। लेकिन रामू ने उन अपमानों को अपनी ताकत बना लिया। वह जानता था कि उसे इन सब बातों का जवाब अपने काम से देना है। कॉलेज के आखिरी वर्ष में रामू ने यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। उसने दिन रात पढ़ाई की। उसे अब नींद भी बहुत कम आती थी। उसी समय गांव से एक बुरी खबर आई। उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। रामू को गांव वापस जाना पड़ा। उसने अपनी माँ की सेवा की, लेकिन साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। जमींदार ने उसे फिर से ताना मारा, देखो आ गया न वापस। मैंने कहा था न, शहर में पढ़ाई नहीं, हवावाई होती है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी माँ के पास बैठकर ही परीक्षा की तैयारी की। माँ ने भी उसे प्रोत्साहित किया, बेटा मेरी चिंता मत कर, तू बस परीक्षा दे। मैं तुझे बड़ा अफसर बनते देखना चाहती हूँ। परीक्षा के दिन आ गए। रामू ने शहर जाकर परीक्षा दी। उसने कड़ी मेहनत की थी। परिणाम आने तक वह गांव में ही रहा और माँ की सेवा करता रहा। जब परीक्षा का परिणाम आया तो रामू ने पूरे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो जमींदार उसे ताना मारता था, वह भी उसकी सफलता को देखकर हैरान था। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर बधाई देने आ रहे थे। रामू ने न केवल अपनी गरीबी को हराया, बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। उसने अपने बेटे को एक बड़ा अफसर बनते देखा था। रामू ने अपनी माँ को अब काम न करने के लिए कहा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी खुलवाया, ताकि गांव के दूसरे गरीब बच्चे भी पढ़ सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। उसने गांव में शिक्षा के महत्व को समझाया। वह अब एक जिला कलेक्टर बन चुका था। जब वह पहली बार अपने गांव आया तो गांव के लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। उसने जमींदार को भी अपने कार्यालय में बुलाया और उसे समझाया कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। जमींदार ने अपनी गलती मानी और रामू से माफी मांगी। रामू की कहानी यह साबित करती है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। अभाव, गरीबी और लोगों के ताने बाने आपको रोक नहीं सकते, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय और मेहनत करने की क्षमता है। रामू ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम की। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।